हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दो ट्रेड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट दिया मेरे पीएफ पे। और लगभग लगभग जो 8 मंथ का हमारा रिटर्न्स है 41% का रिटर्न है यहाँ पे। और ये दो ट्रेड्स की वजह से बहुत ही अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ। और एक ट्रेड है, अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो यार ओला करके 10 लाख रुपए का तब प्रॉफिट हुआ था। उस ट्रेड ने भी बहुत ही अच्छा स्मूथ मुझे पैसा कमा के दिया 10 लाख रुपए। और कुछ ही दिनों में अच्छा अच्छा पैसा यहाँ पे इन ट्रेड से मैंने कमाया। ठीक है, अभी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मैंने इतने सारे ट्रेड्स किए इस 8 महीने में। अगर फाइनेंशियल ईयर जब से शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2025 से, तो तब से देखो तो यार मुझे बहुत सारे मैंने ट्रेड्स किए। बट मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सी सीखी। एक चीज़ ये है कि जो आपके अच्छे स्टॉक्स है ना उनको होल्ड करो, बेमतलब का माइक्रो मैनेज करके उसे एग्जिट मत करो। मतलब ये मुझे पहले से बहुत दिनों से पता थी, बट यार इन दिनों ना उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ मुझे। वरना मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि भाई 15-20% की मूव लेके निकल जाता हूँ, बट 40%, 30%, 35% ऐसे वन साइड मूव मुझे मैंने कुछ स्टॉक्स में कैप्चर किया। और इसकी वजह से पोर्टफोलियो इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा हुआ। और बहुत सारे लोग अभी ट्विटर पे कहते हैं कि दे डोंट मेक मनी दिस ईयर। बट यार अगर ध्यान से देखा जाए ना तो लिटरली दिस ईयर इज़ अ वेरी टफ। बट इफ़ यू डू सम बेस्ट, डू सम मोर स्टडी, देन एब्सोल्युटली यू कैन ऑल्सो मेक मनी इन एनी ईयर। ठीक है, तो भाई ये एक भी चीज़ है कि आप बना सकते हो पैसे। ठीक है, तो दो ट्रेड्स कौन से थे जिसने मुझे लगभग लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमा के दिया। उसमें से पहला था जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग। अब यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, मैंने जब इसकी स्टडी शुरुआत की, और ये वीडियो इसके बारे में भी होने वाली है कि मैं कैसे स्टॉक चूज कर रहा हूँ। आज दोनों आईपीओ सेटअप है, तो मैं आईपीओ सेटअप्स में क्यों ट्रेड किया। और देखो, कोई भी आईपीओ सेटअप है खाली इसके लिए ट्रेड नहीं किया जाता है कि यार हाँ ये सेटअप है तो तुरंत टूट पड़ो इस पे और बाय कर लो। बिल्कुल भी नहीं, बेटर है आप थोड़ा रिसर्च करके उससे ट्रेड कीजिए, और उसी से हिम्मत आएगी पैसा लगाने में। ठीक है, और आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है ईयरली तो आपको रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका रिसर्च ही आपको कॉन्फिडेंस देगा और तब आप ज़्यादा पैसे लगा सकते हो। ठीक है, अभी मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ 40 लाख के अराउंड का है, तो मैं लगभग 25 से 30 लाख लगाता हूँ। और जब मुझे अच्छा लगता है मैं ज़्यादा भी पैसे लगाता हूँ, डिपेंड ऑन सेटअप, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क कितना है उसमें उसको देख के। बट जब एक अच्छा रिसर्च हो जाता है तो पैसा ज़्यादा लगाने का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं जेन रिसोर्स। अभी यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, आपकी ये स्टॉक के ना यहाँ पे अर्निंग्स आए थे। डेट है 21 अक्टूबर, 53% सेल्स अप हुए थे, नेट प्रॉफिट 81% अप हुआ है। अभी मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, सिर्फ चार्ट देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं देखते। थोड़ा कंपनी के प्रॉफिट्स देखो, कंपनी खुद कमाएगी तो ईपीएस बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कंपनी को कमाने दो, अगर कंपनी कमाती है तो खुद इन्वेस्टर भी उसमें कमा लेगा। सो बेटर है आप अर्निंग्स पुश वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, तो वहाँ पे भी अच्छी इनकम हो जाती है। सो मैंने चार्ट देखा, बहुत ही यहाँ से लोग बहुत इसके बारे में बात करना चालू हो गए तो थे। फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग 20% सर्किट में डाल दिया गया था, 4 दिन के बाद टाइटनेस था, और लिटरली इतना स्मूथ ट्रेड था। और ये यहाँ पे ना सारे लोग ट्रेड करने का ट्राई करते हैं कि भाई आईबी के अंदर आईबी, आईबी के अंदर आईबी, क्या चाहिए। और मुझे आजकल ये लग रहा है जो इजी है ना उसमें पैसा नहीं बन रहा है। क्योंकि अभी देखो यार, अगर ये कोई टाइटनेस ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे है यहाँ पे ट्रेड करने का। मैं सीधा इग्नोर कर दिया। मुझे ये पता चल रहा है मार्केट अभी आपको हाई के पास फ्लैग बनाने पे नहीं चल रहा है। मार्केट थोड़ा हाई के पास ये फ्लैग बनता है और फिर थोड़ा डाउन आता है, और यहाँ पे टाइटनेस मिल रहा है, यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का वो मौका दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जोन के नीचे वो टाइट हो रहा है और फिर वहां से मूव कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक से आप रिसेंटली, मैंने सिक्वेंट में भी एंट्री ली थी, वो भी थोड़ा नीचे था। बहुत ऐसे स्टॉक्स है जो कि नीचे थे, अपने स्विंग के नीचे चल रहे, फिर टाइट होते और फिर ही चलते। तो यहाँ पे मैं देखा इतना इजी एंट्री वाला स्टॉक है, बट मुझे लग रहा है कि भाई इजी एंट्री है मतलब इजी मनी अभी मार्केट में नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी चलने वाला है, ये ट्रैप है। सो मैं अवॉइड किया, वेट किया, देखता हूँ क्या होता है। एंड देन कहीं 1-2 दिन बाद यहाँ पे वो चला नहीं, नीचे आ गया जैसे कि एज यूजुअल था। वॉल्यूम जब टाइटनेस होता है ना, आपका वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फाइट था और मुझे लगा कि यार इतने ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं चलने वाला ये। एंड आई वेट, ओके। एंड देन जैसे रिजल्ट अनाउंस हुए, रिजल्ट अच्छा है। अभी रिजल्ट अच्छा है तो तुरंत कूदना नहीं होता है, मैं तो भाई नहीं कूदता तुरंत। ठीक है,
फिर रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक क्या हो गया, डे लो के आसपास आके क्लोज हो गया। सेकेंड डे मूव किया, ऑल टाइम हाई ब्रेक तोड़ा, मतलब आईपीओ ब्रेकआउट ब्रेक किया, अगेन डे लो के आसपास क्लोज हुआ। थर्ड डे 8% की मूव स्ट्रेट, ओके, ये अच्छी मूव थी। उसके बाद उसने एक और स्विंग बनाया, मैंने यहाँ पे भी अवॉइड किया क्योंकि फर्स्ट स्विंग तो मेरे वाला ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट है, तो देखते क्या करता है ये, ठीक है। अगेन मार्केट खराब हुआ और मार्केट खराब होने की वजह से वो नीचे आ गया। अभी जैसे ही नीचे आया ना, मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे वो नहीं चला है ना, इसके नीचे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। जैसे कि अगर कोई भी एंट्री कर रहा है तो वो स्विंग के हाई पे कर रहा है, यहाँ पे बाय करता है। तो जो कोई भी यहाँ से यहाँ ऊपर सोच रहा है बाय करने को, उसने तो यहाँ पे बाय कर लिया होगा इस कैंडल में। और अगर इस कैंडल में उसने एंट्री कर ली है तो उसका स्टॉप लॉस इस कैंडल में गया होगा या फिर इस कैंडल में गया होगा, दोनों में से एक कैंडल में उसका क्या गया होगा, स्टॉप लॉस तो गया होगा। सो और दोस्तों जैसे ही मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस कट करके, यहाँ पे इस कैंडल में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस कट करके फिर इसके नीचे नहीं जा रहा है, इन देन में समझ गया है कि यहाँ इसके नीचे स्टॉक नहीं जाने वाला है। एंड देन सडन ही गिव टू टाइट कैंडल्स, बट ये कैंडल का रेंज देखा जाए तो बड़ा था, ऑलमोस्ट 4% का रेंज था ये कैंडल का। सो मुझे इस कैंडल के प्रीवियस हाईज क्रॉस होने तक तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तीन अलग देखा जाए तो तीन से अलग बैक टू बैक टाइट कैंडल्स थी। इनकी क्लोजिंग से एक जैसी है, थोड़ा ये खाली शेकआउट दे के थोड़ा ऊपर आ गया था। एंड देन जैसे ही मुझे यहाँ पे लगा कि अभी इसका घूमने का टाइम आ गया, तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। क्यों किया, मैं पहले बता रहा हूँ कि भाई जब ऐसा एक फर्म होता है आपका, जैसे कि हम लोग रेगुलरली इसी बेसिस पे काम करते हैं, बट ये थोड़ा अभी अलग बेसिस है, थोड़ा ऐसा बना ऐसा, एंड देन यहाँ जाके टाइट हो गया। ये प्रीवियस जो लो थे ना, वो भी नीचे नीचे प्रीवियस लो से भी नीचे आके टाइट होते। तो जैसे यहाँ पे ये लो था ना, उसके भी नीचे आके टाइट हो गया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि स्टॉप लॉस उड़ा चुका है, रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, तो ज़्यादा देर तक तो नीचे नहीं रख सकते। एंड देन मैंने यहाँ पे बाय किया विद 4000 क्वांटिटी। अभी 4000 क्वांटिटी क्यों, मतलब 15 लाख का है माल क्यों, जो कि पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 11-12% ही हो रहा है, ज़्यादा क्यों नहीं लिया। सो अगर आप देखोगे तो ये स्टॉप लॉस जो है, जहाँ से मैंने एंट्री की और जहाँ से मेरा एग्जिट है, ऑलमोस्ट 5% का स्टॉप लॉस पड़ रहा है, ठीक है। अब 15 लाख पे 5% देखो तो लगभग लगभग 75,000% पड़ रहा है। पोर्टफोलियो लॉस कितना होगा, 0.5%। तो इतना ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे ज़्यादा ऐसे मार्केट में तो नहीं देने वाला हूँ। 0.5%, 0.3%, 2%, उससे तो ज़्यादा नहीं दे रहा, इसीलिए क्वांटिटी मैंने कम कम ली। और जब कॉन्फिडेंस हो ज़्यादा स्टडी में तो फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट फिर उसमें बहुत चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। फिर आपकी स्टडी इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि वो वहाँ से चलना ही चाहिए, ठीक है, अगर बड़ी बड़ी क्वांटिटी लगा रहे हो तो। और फिर वहाँ से वो चला चला चला, एंड देन मैंने यहाँ पे उसको एग्जिट किया। अभी आप बोलोगे एग्जिट क्यों किया, चल रहा था चल रहा था चल रहा था। तो मुझे लगा कि यार अभी यहाँ से वो एक ट्रेंड ऐसा भी ले सकता है, ठीक है। अभी लगने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, हम 10 EMA से ट्रेल कर सकते थे, बट मैं जैसे देख रहा था मार्केट 2 या 3 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा था, शायद ये मेरा एक मिस्टेक ही हो गया, और मैंने इसकी वजह से दूसरा स्टॉक एग्जिट नहीं किया जल्दी, और उसको मैं अच्छा राइड किया। बट देखा जाए तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मिस्टेक ज़रूर की कि मैंने ऑलरेडी इसको एग्जिट किया, और लगभग जो 2.5-3 लाख रुपए का प्रॉफिट था वो मैंने एक बार सिक्योर कर लिया। बाद में अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में काम आ जाता है, छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं उनमें का प्रॉफिट क्वेश्चन में काम आता है, सो बेटर रहता है, ठीक है। अब ये ट्रेड एकदम सिंपल था, एकदम जो एकदम वन वे था, उसमें अभी तक एग्जिट की जरूरत नहीं थी। अभी भी मेरे को इसमें जहाँ पे एग्जिट किया एक्चुअली वहां से ज़्यादा ऊपर नहीं गया, और मेरा पैसा भी लगभग 5-6 दिन तक सेव ही है, ठीक है। सो इतना भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया, बट अभी तक स्ट्रांग है, तो ये पता नहीं कल भी एक सर्किट लगा सकता है। सो पता नहीं क्या हो सकता है ना। जो दूसरा स्टॉक लिया, जो कि मेरे इस मंथ का या फिर कह सकते हैं कि ये 2-3 मंथ का सबसे बेस्ट ट्रेड था, आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर। मैंने जब से लिया ना, ये एक रेड कैंडल छोड़ के अभी एक रेड कैंडल बनाया, नहीं तो भाई वन वे स्टॉक भागा है। एंड आप ही कैलकुलेट करो, 5,000 स्टॉक मैंने लिए हुए थे, 5,000 स्टॉक, लगभग लगभग 26 लाख का माल था। 26 लाख पे माल पे 50% की मूव, ऑलमोस्ट 13 लाख का प्रॉफिट होता अगर मैं थोड़ा गलती नहीं करता तो चलिए देखते हैं कि इसमें मेरी एंट्रीज कितनी हो सकती थी और जो मैंने नहीं की। फर्स्ट एंट्री, ये स्टॉक जैसे आया ना यार, तब से मेरे वॉच लिस्ट में था, एकदम प्रायोरिटी पे, इस दिन से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में था। इसमें तो पैटर्न भी नहीं है, यहाँ पे पैटर्न है, बट मैं इस दिन से प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, ब्रोकर स्टॉक हमेशा अच्छे पैसे कमा के दिए, रिकॉर्ड रहा है इनका भाई, अच्छा पैसा कमा के देते हैं, रिकॉर्ड रहा है, कंपनी अच्छी है, रिकॉर्ड भी है, तो भाई कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है आपको। देन ये एंट्री मेरी मिस हो गई, इस दिन मुझे ये स्टॉक बाय करना था, लिटरली मैंने दोस्तों को बोला बाय करो,
दोस्तों ने बाय किया और मुझे जब यहाँ पे आए ना, मुझे स्क्रीनशॉट डाल रहे थे, देखो प्रॉफिट हो रहा है। लिटरली मुझसे पता नहीं, मैंने एक दो स्टॉक्स मैनेज कर रहा था तो ये मुझसे मिस हो गया उस दिन, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री मिस हो गया एंड देन माय फ्रेंड्स वेयर अभी अच्छा पैसा कमा लिया एंड देन समवेयर दे बुक हेयर और हेयर, ओके। सो उन लोगों ने ट्रेल सिस्टम नहीं किया, उन लोगों को जैसे ही एक 20% मिलता है पोर्टफोलियो का, वो मतलब ट्रेड का, तो वो निकल ही जाते हैं। उनका एक्सटेंडेड सिस्टम ही उतना है कि 20% एक्सटेंड हो गया तो भाई स्टॉक से निकल जाओ। एंड मैंने वेट किया अच्छे एंट्री का, जो कि मुझे मिला यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्यों, ये फर्स्ट कप था आपका, ये सेकंड कप था एंड ये थर्ड कप था। और ये मैं वेट ही कर रहा था कि कब इसमें मुझे एकदम अच्छी एंट्री मिले जिसमें रिस्क ऑर्डर शो अपना फेवरेबल रहे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत जगह पे मेरा ना रिस्क ऑर्डर शो बहुत अच्छा रहा इस जगह पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री ली और स्टॉप लॉस मेरा था डेलो 2% का स्टॉप लॉस था। 2% के स्टॉप लॉस पे अगर आप देखोगे तो आपका ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। हम 26 लाख में 2% आप पकड़ोगे तो कितना ही जाएगा, 50,000 के अराउंड जाएगा। तो ठीक है ना, फिर इतना मेरे बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट मैंने वहां पे लगा दिया और छोड़ दिया। और इस ट्रेड में एक ऐसी चीज हुई ना खतरनाक, क्या हो गया, मैंने सिंपली यहाँ पे बाय किया, सेकेंड डे स्टॉक 4% मूव किया, थर्ड डे स्टॉक कुछ मूव नहीं किया, और फोर्थ डे स्टॉक जब शेकआउट दिया, शेकआउट में मार्केट ही खराब था, बहुत खराब था मार्केट, एंड देन नीचे आया। लिटरली मैंने इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखा था और फिर थोड़ा मैंने बोला इस कैंडल का लो का ये तो 10 EMA पे कर लेते, तब 10 EMA एकदम यहाँ पे था, एकदम इस जगह पे क्लोजिंग था। और मैंने स्टॉप लॉस रखा 520 रुपए का, 520 रुपए का स्टॉप लॉस रखा। आप इसका लो देख सकते हो 520.50 है, आप यहाँ पे लो देख सकते हो इसका 520.50 है, 50 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस बच गया। और वहां से वो 50% मूव किया है स्टॉक। तो आप यहाँ पे देखिए कि स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव किया। तो एक यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है, आप अपने स्टॉप लॉस अच्छे रखिए, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एंड देन वहां से स्टॉक मूव करते गया करते गया करते गया, एक दिन भी रेड नहीं हुआ। एंड देन जिस दिन सबसे बड़ी मूव मिली उसके पहले दिन मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ। और यहाँ के अराउंड प्रॉफिट बुक किया, स्टिल आई गेट इनफ नियर 8.5 लाख कुछ ऐसे मिला था। एंड देन उसके बाद तो भाई यहाँ पे मैंने एक टारगेट लगा रखा था कि इस जगह पे आएगा तो 10 लाख रुपए टारगेट हिट होगा। एंड मुझे इस जगह पे थोड़ा एक्सटेंडेड भी लग रहा था और लग भी रहा था कि यार बहुत चर्चा हो रही है, और जब भी ट्विटर पे किसी स्टॉक की बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो जाती है मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ स्टॉक के बारे में। जैसे कि रिसेंटली साउथ इंडिया बैंक में हुआ तो मैं थोड़ा घबरा गया, मुझे पता चला अभी ये चलने वाला नहीं है। अभी भी मेरे पास साउथ इंडिया होल्ड है, सेम है, 26 लाख का माल है, पूरा का पूरा होल्ड है, 25 26 70 हज़ार क्वांटिटी है। उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे बाय किया है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक था जिसने मुझे अच्छा मूव दिया। तो मुझे यहाँ पे एक सीखने को मिला कि स्टॉक जब चल रहा है ना तो उसे सिंपली ट्रेल करो। अगर मैं यहाँ पे पूरा होल्ड करता ना, 12 लाख का इजी प्रॉफिट दे जाता मुझे, मीन्स जितना मेरा अभी प्रॉफिट हुआ उससे भी 50% ज़्यादा प्रॉफिट मुझे उस ट्रेड में मिलता। तो कहीं ना कहीं स्टॉक को अच्छा होल्ड करना भी आपको समझना चाहिए, माइक्रो मैनेजिंग नहीं करनी है। ये फिलहाल माइक्रो मैनेजिंग 10-12% पे होती है, अगर मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 30% लेके जा रहा हूँ तो फिर ऐसे खराब मार्केट कंडीशन में तो उसे आप कह सकते हो कि बेस्ट ही है, ठीक है। आपका एटलीस्ट पोर्टफोलियो में मेरे 6% का पुश आया इस ट्रेड की वजह से। तो कहीं ना कहीं बेस्ट ट्रेड ही कह सकते हैं, अच्छा है कि चल रहा है और आप अच्छा पैसा भी कमा रहे हो, 26 लाख लगा के 8 लाख रुपीज प्रॉफिट, इट्स गुड, ठीक है। बट आपको ये नहीं करना है कि दूसरे ही दिन वो आ गया ऊपर, फिर यहाँ पे आपने 50% बेच दिया, यहाँ पे 50% बेच दिया, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये बड़ी मूव जो है वो खो दोगे, ठीक है। सो ये दो ट्रेड्स थे मेरे बेस्ट जिनमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, और होप करता हूँ कि ऐसे ट्रेड्स मिलते रहे। साउथ इंडिया बैंक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा एक बार। और साउथ इंडिया बैंक यार इसके बारे में क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है कंपनी। अभी भी मेरे को पिरामिड भी करना था तो मैंने पिरामिड भी यहाँ पे किया हुआ है, मैंने लिख रखा है शायद यहाँ पे। सो यहाँ पे 20 के स्टॉक्स लिए मैंने इस कैंडल पे लिए हुए 20,000 स्टॉक इनसाइड बार था, और मुझे लग रहा था इस दिन चल जाएगा। एंड देन जैसे ही लोगों ने ट्विटर पे फेमस कर दिया, सडन डेज में कह दिया नहीं चलेगा, और उसके बारे में मैंने एक ऐसे सार्केस्टिक वे में एक ट्वीट भी डाला हुआ था। और फिर मैंने यहाँ पे बाय किया, एंड देन मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ था, यहाँ पे मेरा एसएल गया, इस जगह के नीचे मेरा एसएल गया यहाँ पे, टाइटनेस पे मुझे यहाँ पे बाय करना था तो मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है स्टॉक को।
50,000 स्टॉक 37 पे एडेड है और 20,000 स्टॉक 38.65 पे एडेड है। और इस कैंडल में आदित्य हलवासिया ने स्टॉक लिया, माल लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं इस स्टॉक के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये यार स्टॉक अच्छा चल सकता है। आदित्य हलवासिया भाई, उनमें आदित्य हलवासिया ने 2-3 स्टॉक भगाए, जैसे कि क्यूपिड है, आप इनके जाके प्रमोटर होल्डिंग्स चेक कर सकते हो। लुक एट द मूव मैन, ये बहुत ही क्रेजी है यार। ये ऐसी मूव्स अगर किसी स्टॉक्स में मिल रहे हैं, 20 EMA से ट्रेल करते जाओ। मैंने साउथ इंडिया बैंक को तो भाई 10 की जगह 20 EMA पे ट्रेल किया हुआ है अभी तक। तो भाई अगर मेरा यहाँ पे कट भी जाता है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। बट मैं 10 EMA के साथ करूँगा तो मुझे आउट होना पड़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये अभी चल नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। तो वो 10 EMA बार बार तोड़ते रहेगा। बेटर है 20 EMA से ट्रेल करूँगा और जहाँ तक जाएगा वहाँ तक उस स्टॉक को कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। बाकी इन दो स्टॉक्स के बारे में बताना था। साउथ इंडिया बैंक बहुत लोग बोल रहे थे, इसके बारे में अपडेट देनी थी तो दे दी कि भाई मेरे पास होल्ड है, 70,000 क्वांटिटी है। और दो स्टॉक्स जो कि अच्छे चले, तो स्टॉक्स को होल्ड करो छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मतलब मेरा 2% का स्टॉप लॉस था आनंद राठी में, और वहाँ से वो 50% मूव कर गया, बट लगभग मैं 30% मूव पे एग्जिट किया। तो भाई 15x रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, तो फिर अच्छे एग्जिट के अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर दो, ठीक है। ये मत देखते रहो, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जो ऊपर एक जैसा जाता है वही से नीचे एक जैसा आता है, फिर लाइन से नीचे आते स्टॉक्स। बेटर अच्छा प्रॉफिट हो गया तो एग्जिट कर दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।